जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसके हृदय में मानवता से प्यार नहीं। इस वक्त चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या भारत सरकार हो, यहाँ तालिबानी हुक्म की तामील की जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है देश में, प्रदेश में, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए हमेशा घातक साबित हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार बिहार में जा रही है तो 10-10 हज़ार बहनों को दे रही है। यहाँ हरिओम कश्यप यानी हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली ससुराल जाते वक्त मामलिंचिंग हो जाती है, मार दिए जाते हैं। कल हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में, माननीय जयप्रकाश चतुर्वेदी के नेतृत्व में, विनोद राय के नेतृत्व में हम लोग फतेहपुर जाना चाहते थे पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने। लेकिन इस तालिबानी सरकार ने हम लोगों को नहीं जाने दिया, डिटेन किया, गिरफ्तार किया और पुलिस लाइन में ला करके शाम को 6-6:30 बजे छोड़ा। आप बताइए कि मानवता की, इंसानियत की, गरीब आदमी की मदद करना अगर गुनाह है, और ये गुनाह तो हम कांग्रेसी बराबर करते रहेंगे। बेरोज़गार नौजवान इस सरकार से अगर वोट मांगने जाता है या अपनी हक मांगने जाता है तो ये सरकार उन पर लाठियाँ चलवाती हैं। पुलिस के द्वारा ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट की तरह से दमन करती हैं। आप बताइए, हिंदुओं की हितैषी सरकार है। आप मुझे बता दीजिए कि मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माननीय जो है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू और छैला बाबू के नेतृत्व में इस देश का हिंदुज़म खतरे में आ गया है। आप मुझे बताइए कि इस देश के नौजवानों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। इस देश की जनता को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। किसानों को क्या चाहिए? सब्सिडी चाहिए। किसानों को क्या चाहिए कि समय से खाद पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदुज़म की खाल ओढ़ी सरकार जो है, ये किसी की हितैषी नहीं है। आज बताइए कि जिस समय इस सत्ता में नहीं होते हैं तो अफ़गानिस्तान तालिबान का विरोध करते हैं और पाकिस्तान बिरयानी खाने पहले जाते हैं। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के नेतृत्व में विश्व का सबसे कर्जदार देश बन गया है। आप मुझे बताइए कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। उस वक्त के लोग जो थे, एक पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया ताकि देश जो है प्रगति के रास्ते पे चल सके। तो उस वक्त के लोगों ने एक पढ़े लिखे लोगों को पसंद किया। लेकिन आज की जो बेरहम जालिम सरकार है और आज की जनता, बताइए, अंधभक्त पढ़ाई लिखाई के बाद भी क्या कैसे ये पैदा हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि एक अनपढ़ और जाहिल के हाथ में देश की बागडोर थमा दिए हैं। आप बताइए कि जो जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसके हाथ में बागडोर हो जाएगी तो देश कैसे प्रगति के रास्ते पे चलेगा। ये जब भी बोलते हैं सोते उठते झूठ ही झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आप मुझे बताइए, कभी रेवड़ी कल्चर ही कहा करते थे और 10-10 हज़ार रुपया जा कर के बिहार में महिलाओं को ही दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार की प्रगति कैसे होगी। बिहार के मतदाता तो पढ़े लिखे और चालाक हैं, बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने सोच लिया कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और तेजस्वी भी हमारे साथ होंगे, तमाम लोग हमारे साथ होंगे। लेकिन देश की जनता कब सोचेगी, कब सुधरेगी? उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि अपने ही पार्टी के एक विकलांग सियाराम उपाध्याय कार्यकर्ता को पुलिस के द्वारा मरवा दिया गया और देश की जो है और प्रदेश के तमाम ब्राह्मण इस वक्त जो है, जो अंधभक्त टाइप के ब्राह्मण हैं, 2 नंबर वाले ब्राह्मण हैं, वो
इस वक्त लिविंग रिलेशनशिप में भाजपा के साथ हैं, जूते खा रहे हैं और आए दिन की बहू बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही है, लेकिन वहीं पड़े हैं। गजब का है, हमारे पूर्वजों ने क्या सोचा होगा। आप बताइए, देश की आज़ादी में ब्राह्मणों का, मुसलमानों का, सिख समुदाय का और तमाम देश के गरीब गुरबों का, दलित समुदाय का कितना बड़ा योगदान रहा है। सभी लोग कंधा से कंधा मिला करके जब देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति दिए तो ये देश आज़ाद हुआ। ये पहले ये संघी मानसिकता वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, हिंदू महासभा वाले अंग्रेज़ के रॉयल सीक्रेट एजेंट कहलाते थे और सेम वही काम अब कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि देश का विकास कैसे संभव हो सकता है ऐसी सरकारों में। तो देश के तमाम नौजवानों से मैं अनुरोध करूंगा, देश की तमाम महिलाओं से अनुरोध करूंगा, किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, देश के तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। क्योंकि लड़ाई हम सभी को लड़नी पड़ेगी। पहले लड़े थे अंग्रेज़ों से, अब लड़ेंगे इन वोट चोरों से। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अभी दलित एक IPS अफसर मजबूरी में सुसाइड कर लिया, लिखित सुसाइड में दिया कि हमारा शोषण हो रहा है। हरियाणा में IG रैंक का अफसर, उसकी बीबी ज़बरदस्ती उठा ले जा रहे हैं डेथ बॉडी और पोस्टमार्टम करा रहे हैं। भाई DGP को बचाने के चक्कर में तुम क्या इस तरह का कर रहे हो। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, IPS अफसर था, ऐसा नहीं है किसी के रहमो करब से आए थे। आप बताइए, लोकसभा स्पीकर की बेटी कैसे IAS बनी, ज्ञानेश कुमार की बेटी कैसे IAS बनी। ये कहीं से कंपटीशन बीट करके आए थे, तो सेलेक्टेड लोग हैं। तो कुल मिला करके देशवासियों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो 5 किलो राशन पर देश की जनता अपना जीवन यापन करती रहेगी और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। आइए हम सभी लोग मिल करके नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी के साथ कदमों से कदम मिला करके ये आताताई अत्याचारी सरकार का मुकाबला करें और इसे जड़ समेत उखाड़ के फेंक दें। ये एक बार जाने के बाद सैकड़ों साल दिखाई नहीं देंगे। हाँ, ये है कि ये जहाँ भी भगवाधारी मिले इनका स्वागत कीजिए। आप बताइए कि देश की स्थिति परिस्थिति इतनी बेहाल हो गई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। और हमें और आप मिल करके सभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए संघर्ष करना अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। और देश की जनता अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।